अस्सलामुअलैकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मुंजिर वकास एक दफ़ा फिर से एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हम आज यहाँ पे आए हैं शाहिद हुसैन जोया साहब के पास। नाम तो आपने सुना होगा, बिजनेस टास्क के नाम से उनका चैनल है। उनके भाई की फैक्ट्री है सर्फ की। तो आज हम फैक्ट्री का विजिट भी करेंगे और आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि आप सर्फ का बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर है और क्या क्या चीज़ें आपको उसके लिए दरकार होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं फैक्ट्री की तरफ। यार मेरा एंकर आ जाओ आ जाओ, टाइम ना वेस्ट करो जी। शायद भाई अंदर आ जाओ, वर्कशॉप है। थोड़ा लाउड रखना आवाज़। वर्कशॉप है, मेंटेनेंस वगैरह इधर ही होती है। छोटी मोटी मशीनें भी यहाँ बना लेते हैं और प्रोडक्शन एरिया जो है वो सामने है। कौन मिक्सर है छोटा, ये हाथ से भी चलता है और मोटर से भी चलता है। ये एक रेडी पड़ा हुआ है आपको। ये हाथ से, बिजली नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हाथ से इसको चला सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं। इसी पे बेल्ट लगा के मोटर के साथ जो है ना इसको बिजली पे भी चलाया जा सकता है। सिंगल फेज में 2 हॉर्स पावर की मोटर है और ये 40,000 रुपए का जो है ना वो यहाँ पे बना। वो आपने देखा एक चप्पू मिक्सर है, एक रिबॉन मिक्सर है। ये रिबॉन और चप्पू मिक्स कर दिया है, दोनों चीज़ें जो है ना ये साथ में लगा के, ताकि ये इसके अंदर कोई भी चीज़ रहे नहीं, इसको यानी पहले से बेहतर कर दिया है। तो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए है, ये बंडे के लिए भी है, ये वॉशिंग पाउडर के लिए भी है, ये और जो चीज़ें हैं पाउडर शेप में या ग्रेन शेप में उसको मिक्स करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यानी ये स्पेशल वॉशिंग पाउडर के लिए नहीं है, लेकिन कीमत इन सब की सेम ही है। 40,000 रुपया जो है ना इसका सेल है इसी पे बेचने। बमा मोटर आगे इस बिजनेस में सबसे पहले ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। ट्रेडमार्क जो है उसमें सर्च रिपोर्ट मंगवानी पड़ती है कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। सर्च रिपोर्ट के बाद जो है इसका डिज़ाइन लोगो वगैरह बनवाना पड़ता है। उसके बाद इसको भेजते हैं हम आईपीओ में, ताकि इसको जो है ना ट्रेडमार्क नंबर लिया जा सके। अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपया जो है ना इस पर लग जाता है। मुख्तलिफ लोग जो है ना वो मुख्तलिफ पैसे चार्ज करते हैं। हमारा वकील जो है वो हमसे 30,000 रुपया लेता है और ये जो है 15 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सिलेंडर्स बनते हैं, डिजिटल सिलेंडर्स। 4 कलर में अगर हैं तो ये 60,000 रुपये में बने, और अगर जितने ज़्यादा कलर होंगे उतने ही ज़्यादा पैसे होते जाएंगे। ये 4 कलर में है, ये जो दोनों खड़े हैं ना ये 4 कलर में है। तो इसके जो सिलेंडर्स हैं, ये इन सिलेंडर्स के ऊपर प्रिंटिंग होती है, ये नहीं होंगे तो प्रिंटिंग हो नहीं सकेगी। तो 60,000 रुपये के ये है। उसके बाद पैकिंग जो है ना वो स्टार्ट होती है, यानी पैकिंग मटीरियल स्टार्ट होता है। इसको पकड़ देते, ये जो है ना ये पैकिंग है, ठीक है। ये मिनिमम जो है वो 100 kg तक प्रिंट हो जाता है। जितना क्वांटिटी कम होगी उतना रेट ज़्यादा हो जाता है। 550 रुपये इस वक्त रेट चल रहा है। ये डॉलर के साथ इसका रेट जो है ना कम या ज़्यादा भी होता रहता है। तो 100 kg अगर ये है और 550 रुपये के हिसाब से है तो 55,000 रुपये में प्रिंटिंग जो है ना मिनिमम 10 रुपये वाली की बात करो ये हो जाती है। अगर हमने इसको आधा किलो और किलो में भी करवाना तो उसके लिए सिलेंडर्स भी दोबारा बनेंगे, उसके चार्जेस अलग से, यानी 60,000 रुपये होंगे। और उसके लिए प्रिंटिंग भी मिनिमम 200 kg होगी, तो उसका रेट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका बनवाई जो होती है, पाउच बनवाई, वो भी तकरीबन 70-80 रुपये किलो जो है ना वो हो जाती है। यानी अगर 550 रुपये kg ये पड़ रहा है तो वो हमें पड़ेगा 620 रुपये या 630 रुपये kg। तो ये हैं इसके एक्सपेंसेस। यानी पहले ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क के बाद सिलेंडर्स मेकिंग, सिलेंडर मेकिंग के बाद प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के बाद मरला आता है मशीनरी का। पर डे जो है वो एक बंदा आराम से इस पे बना सकता है। 40 kg कैपेसिटी का है, मोटर पे भी चलता है, हाथ पे भी चलता है। और इसकी जो कीमत आपको बताया 40,000 रुपये, ये खुद ही बना रहे हैं इधर ही जो है ना इसकी यानी वो हो रही है जो बनवाई वगैरह है। इसके बाद आता है ग्रेडर। ग्रेडर वो सामने रिपेयर हो रहा है, तो ग्रेडर यानी छानना। छानने के बाद इसका मरला आता है पैकिंग का। पैकिंग मशीन ये सामने पड़ी हुई है। जो लोग जानते हैं उनको पता है कि पैकिंग मशीन मैं खुद बनाता हूँ, मुल्तान में मेरी वर्कशॉप है। इसको हम फैल्कन मशीन कहते हैं। ये 1,70,000 रुपये की है। वैसे पुरानी मशीनों के खरीदो फरोख्त जो है वो भी यानी मेरे काम का हिस्सा है, लेकिन ये नई मशीन जो है 1,70,000 रुपये की है। अब अगर हम बात करें शुरू से लेके आखिर तक कि यार इस छोटे सेटअप पे कितना खर्चा हो सकता है, तो 30,000 रुपया ट्रेडमार्क, 60,000 रुपये के सिलेंडर, 60,000 रुपये की प्रिंटिंग, 40,000 रुपये का मिक्सर, 45,000 रुपये का छानना, 1,70,000 रुपये की ये मशीन। ये में 4 लाख और 5,000 रुपये बनते हैं। और रॉ मटेरियल जितना कोई लेना चाहे 10,000 से लेकर 10 लाख तक जितनी उसकी यानी गुंजाइश है वो कर सकता है। ये मैंने आपको बताया सिर्फ 10 रुपये वाली पैकिंग का खर्चा। अगर साथ में आधा किलो और किलो भी शामिल करनी है तो 2 लाख रुपया चाहिए सिलेंडर समेत और प्रिंटिंग समेत आधा किलो के लिए, और 2 लाख रुपया ही मजीद चाहिए
सिलेंडर्स और प्रिंटिंग के साथ 1 किलो के लिए, यानी 4,05,000 प्लस 4 लाख, 8,05,000 रुपया चाहिए सिर्फ मशीनरी सेटअप और इन सारी चीज़ों के लिए। 10 लाख रुपए का मुकम्मल कंप्लीट सेटअप है ये, और 1 महीने का इस पे टाइम लग जाता है, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यानी ट्रेडमार्क स्टार्टअप से लेके मशीनरी इंस्टॉलेशन तक जो है ना इतने पैसे लग जाते हैं। बहुत से दोस्त जानते हैं कि ये जो सेटअप है मैंने बहुत से यानी लोगों को और लगवा के दिया, ये मेरा काम है। और सब लोग यानी अप्रोक्सीमेटली मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि इस बिजनेस में, इसके अलावा जितने भी बिजनेसेस हैं उनके अंदर मैं इन हूँ। खासतौर पे जो मशीनरी है, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, ये मेरा काम है। अच्छा शाहिद भाई, इसमें हमें ये बताइएगा कि आप ये एक 70 वाली लगा के दे रहे हैं, कुछ इससे लो क्वालिटी की भी होती हैं तो होती हैं कुछ इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि यानी आम बंदे को नहीं पता होता। जैसे कि कुछ क्लच वाली होती हैं, कुछ इन्वर्टर वाली होती हैं, किसी की स्पीड कम होती है, किसी की स्पीड ज़्यादा होती है, किसी में मटेरियल एसएस का लगा होता है, किसी में एसएस का नहीं लगा होता। तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक पार्ट्स लगे हुए हैं वो भी बड़ा यानी डिपेंड करते हैं कि वो किस क्वालिटी के लगे हुए हैं और कितनी कीमत के लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये मेरी स्टैंडर्ड मशीन है, इसको हम 1,75 में फ़रोख्त करते हैं वैसे, लेकिन जो यूट्यूब के ज़रिए जो जितने भी मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, उनके लिए मैंने 5,000 रुपये डिस्काउंट रखा हुआ है। तो शायद भी एक बंदा कम से कम इन्वेस्टमेंट में काम शुरू करना चाहता है तो कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट? 50,000 से शुरू हो सकता है। एक मिक्सर ले, 10,000 रुपए के बने बनाए पाउच ले काम शुरू करें। उसमें रजिस्ट्रेशन शामिल नहीं होगी, उसमें अपना यानी ट्रेडमार्क नहीं होगा, उसमें मशीन का कोई अमल दखल नहीं होगा, लेकिन उसमें आधा किलो और किलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा आधा किलो का पाउच है, ठीक है। इसमें कोई भी बंदा चाहता है कि यार मैंने ये काम शुरू करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, एक मिक्सर ले, मटेरियल को बनाए, मैनुअल छानना ले, यहाँ पड़ा होगा कहीं, दिखाएं बेटा, ये पड़ा हुआ है, इधर जरा नजर देना, ये हाथ वाला छाना है, 1,000-1,200 रुपए का बनता है। इसके ऊपर रखे छाना करके ये बने बनाया पाउच मार्केट से अवेलेबल है, हमारे पास भी होता है। इसके अंदर पैकिंग करके हाथ वाला जो सीलर होता है उससे सील करके अपना मार्केट में बेचे और पैसे कमाए। हाथ वाला सीलर कितने का मिल जाता है? 1,500-2,000 रुपए का। आपका क्या ख्याल है कि ये आधा किलो वाले चलेंगे या पहले 10 वाला लॉन्च ये करेंगे? डिपेंड करता है, हर इलाके में ये सीलर है हाथ वाला ना, ये महज 1300-1400 रुपए का है। 1,200 रुपये। इसके अंदर मटेरियल डाल के इसको यहाँ पे रखें, हाथ के साथ इसको प्रेस करें, ये आपका सील पैकेट जो है बंद हो गया, इसको मार्केट में बेचें। अच्छा, 10 वाला पैकेट सीलर के साथ क्यों नहीं हो कर सकता। सकते, क्या वजह? क्योंकि उसके दरमियान में देखें, एक तो चाहिए चारों तरफ से बंद, जी, जैसे कि पाइप बनता है, और उसके बाद दरमियान में कट चाहिए। ये सीलर कट नहीं लगाता। वो जो सीलर है कट लगाने वाला, पैर से चलने वाला मैनुअल, वो भी मिल जाता है, वो 20,000 रुपए का है। ठीक है। तो यानी प्रिंटिंग करवा ली जाए, प्रिंटिंग का पाइप बनवा लिया जाए, पाइप के अंदर मटेरियल डाल के मैनुअली किया जाए, लेकिन वो बहुत देर का काम है, बड़ा टाइम लगता है उस पर, इतना आसान नहीं है। अच्छा, एक बंदा पाइप बनवाता है हाथ से प्रिंटिंग के बाद, तो उस पे एक्स्ट्रा चार्जेस कितने 80 लगेंगे? रुपए किलो लग जाते हैं। मतलब कि 550 रुपए किलो देंगे आप प्रिंटिंग करके, और उसके बाद किलो के 80 रुपए, किलो जो है और ना वो एक्स्ट्रा तकरीबन 630 रुपए में 630 रुपए किलो बन जाता है। और 1 किलो में 560 से लेके 580 के दरमियान पैकेट निकल आता है। ठीक हो गया, मतलब कि 1-1.25 रुपए में पैकेट पड़ जाता है। अच्छा शाहिद भी, अब यहाँ पे जो हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि ठीक है, एक बंदे ने इतना खर्चा तो कर लिया, तकरीबन 5 लाख रुपए वो खर्चा हो रहा है दूसरे वाला मुकम्मल अगर मशीन लगाता है, तो इससे वो अर्निंग कितनी कर सकता है? अप्रोक्सीमेटली 20 रुपए किलो। ये तो उस पे है करने वाले पे कि वो कितने घोड़े दौड़ाता है, जितनी ज्यादा सेल करेगा उतना ज्यादा यानी वो कमाएगा। 20 रुपए किलो है। रेसिपीज भी सेट करके देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोग आते हैं। मैंने पता नहीं आप दोस्तों को पता है कि नहीं, ये सिलसिला मैंने शुरू कर रखा है। बहुत से लोग जो है ना वो रेसिपीज़ मैं उनको एडजस्ट करके देता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 30-31 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिनको मैंने ये स्मॉल फैक्ट्रीज बना दी है अब तक। तो सिर्फ इसी की नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये 20 रुपए कम से कम है या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट? डिपेंड करता है कि मटेरियल किस क्वालिटी का बेचना चाहता है, मार्केट में किसको कम्पीट करना चाहते हैं। अब बहुत से अच्छे नाम हैं जो 90 रुपए किलो मार्केट में मिल रहे हैं, और बहुत से ऐसे अच्छे नाम हैं जो 300 के लगभग किलो मिल रहे हैं। अब देखना ये है कि आप किसको टक्कर दे रहे हैं। जितना यानी ज़्यादा अच्छी रेसिपी की तरफ जाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छा जो है ना आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करेंगे, एक नया बंदा इस फील्ड में आता है और वो नॉर्मल लेवल के, ना ज्यादा अच्छे लेवल पे जाता है ना ही डाउन आता है, उसको किस रेट में सेल करना चाहिए किलो के हिसाब से, और उसे किस रेट में पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि किस रेट में सेल करना चाहिए, ये उस बंदे पे डिपेंड करता है कि वो किस रेट में सेल करना चाहता है। हाँ, मैं मिसाल के तौर पे मैं हूँ,
मुझे कोई बंदा कहता है कि जी मुझे 70 रुपए केजी में रेसिपी सेट कर दे, मैं उसको रेसिपी सेट कर दूंगा। उसको मुझे एक 70 बंदा रुपए कहता है जी मुझे 90 रुपए केजी में सेट कर दे, मैं 90 में सेट कर दूंगा। ये उसने बेचना है। नहीं, 70 रुपए उसे कॉस्ट पड़ेगी। कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट। ठीक हो गया। 1 केजी को जब हम पैक करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। मिसाल के तौर पे रॉ मटेरियल्स लेने के लिए बंदा गया, रॉ मटेरियल्स लेके यहाँ पे आया, आने जाने का किराया, रॉ मटेरियल्स का किराया, बिजली लगी, लेबर लगी, टाइम लगा, पेपर लगा, इन सारी चीजों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 15 रुपए फी केजी खर्चा आ जाता है रॉ मटेरियल्स के अलावा। ठीक हो गया। आधा किलो की जब हम बात करते हैं तो रॉ मटेरियल्स के अलावा 10 रुपए खर्चा आ जाता है। जब हम 10 रुपए वाली पैकिंग की बात करते हैं तो शॉपर, बिजली, किराया, लेबर और ये सारी चीजें मिला के 20 रुपए फी दर्जन खर्चा आ जाता है। अच्छा शायद ये जैसे हम बिजनेस दे रहे हैं उसे पूरा, तो जैसे पहले तो हम सेटअप लगा देंगे, लेकिन उसको बाद में रॉ मटेरियल जो है उसको प्रॉब्लम होती है, नहीं मिल रहा, तो वो भी क्या उसके उसी शहर से अरेंज करवा के देंगे। वो क्यों धक्के खाए इधर उधर या हमारी तरफ देखे। मतलब जो आप रेसिपी देंगे 70 रुपए किलो या 90 रुपए किलो, उसमें उसके सारे एक्सपेंसेस शामिल होंगे, सिर्फ रॉ रॉ मटेरियल। मटेरियल पैकिंग किलो पे 15 रुपए अलावा है, 10 रुपए आधा किलो पे अलावा है, 20 रुपया फी दर्जन 10 रुपए वाली पैकिंग पे अलावा है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर कोई बंदा अब ये मशीनरी परचेज करना चाहता है या आपसे खरीदना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा? वो आप अपना नंबर दे दें, वो आपसे राब्ता कर लें, आप दिलवा दें उनको। चलें, ठीक हो गया। शायद मैं अपना नंबर नहीं दे सकता, उसमें ना बहुत सारी कबाहतें हैं, टाइम थोड़ा होता है और कॉस्ट बहुत ज्यादा, मैं ले नहीं सकता, लोग नाराज हो जाते हैं। सही हो गया। मतलब अच्छा, कि शायद भाई आपने ये तो बता दिया कि पर केजी वो 20 रुपए कमाएगा, लेकिन एक अंदाजा तो आपको होगा, क्योंकि आप तो मुख्तलिफ जगहों पे लगा के दे रहे हैं प्लांट। मंथली जो आपने लगा के दिए कितने तक जो है अर्न कर रहे हैं? मार्च से लेके सितंबर तक इतनी सेल होती है कि एक बंदा अगर है तो वो पूरी नहीं कर सकता, या वो मार्केटिंग करेगा या वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ये सीजन है, मार्च से शुरू होता है, सितंबर तक जाता है। अभी जो टाइम चल रहा है, एक दिन की प्रोडक्शन एक हफ्ता चलती है। गर्मियों में ये पोजीशन होती है क्योंकि दिन में 3-3, 4-4 सूट भी तब्दील हो जाते हैं, पसीना बहुत ज्यादा होता है और हर घर के अंदर जो है ना हर बंदा सूट तब्दील कर रहा होता है, तो उस वक्त इसकी बहुत ज्यादा खपत होती है। उस वक्त मार्केट जो पूरा नहीं कर पाती। कंपटीशन भी है इसमें, ये नहीं कि कंपटीशन नहीं है, लेकिन ये एक चलने वाली आइटम है। तो होता ये है कि हमारी जो पीक सेल थी पहले सीजन की, जिसको हम कहते हैं कि यार सीजन का पीक था, 10 मन पर डे तक गई। ये पहला सीजन था, हमने 29 अप्रैल को तो ये स्टार्ट किया है। 10 मन पर डे तक कैपेसिटी हमारी गई। अगर 10 मन को हम ज़रब देते हैं, केजीज बनाते हैं, तो 400 केजी बनता है। 400 केजी को आप दे लें 20 से ज़रब, 8,000 रुपये पर डे तक भी, यानी इस तरह से सेटअप ने कमा के दिया। ये सिर्फ प्रॉफिट है। प्रॉफिट की बात करें, लोग बताते नहीं है, लेकिन ये होता है। ये सेल पे है, कौन कितनी सेल करेगा वो उतना ज़्यादा पैसा कमा पाएगा। चलें, ठीक होगा। थैंक यू सर। वेलकम।